ऑपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया जा रहा था और वो अपनी बात रखना चाहते थे। एक पुस्तक जो है 4 स्टार्स के नाम से जो निर्वाणे जी ने लिखी है और जो वो चाहते थे कि 5 पंक्तियां उस पुस्तक से वो बोल दें और स्पीकर सर ने यह कह के नहीं बोलने दिया कि यह प्रकाशित किताब नहीं है, लेकिन जो चाह रहे थे जो एलओपी है वो कि वो प्रकाशित किताब को भेंट करना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर जी। मैम, चेन्नई में कौओं की करीब हजारों कौओं की यूपी की बात करिए। मैडम, एक चीज और लोकसभा में देखने को मिला, जब राष्ट्रपति के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री जी को बोलना था तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। क्या मामला था जिसके कारण विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा? इतना हंगामा लोकसभा राज्यसभा में इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट किया है क्योंकि लोकसभा में जब सांसदों को बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा के सांसद जनता चुन के भेजती है और कहीं ना कहीं उनका पूरा ये अधिकार है कि वो अपनी बात को संसद में रखें। और कई अहम मुद्दों पे बात रखनी थी, चाहे वो लीडर ऑपोजिशन हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियों को अपनी अपनी बात संसद में रखने का मौका मिलना था जो नहीं मिला। इस वजह से वॉकआउट करा गया राज्यसभा में। यूजीसी को लेकर के काफी हंगामा हुआ मैम सदन में। यूजीसी को लेकर के यूजीसी लेकर कौन आया? यूजीसी भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। सारे मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी जाने। देश की सबसे बड़ी अदालत जो लोकसभा की जाती है उसमें इस तरीके के कृत्य देखने को मिल रहे हैं और तानाशाही का माहौल देखने को मिल रहा है। इसलिए क्या लगता है कि इस तरीके के कृत्य होने चाहिए या इस तरीके की मानसिकता का लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए? कि कौन सी जो मुसलमान में हो रही संसद में सभी सांसद बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। वे इंतजार करते हैं कि संसद सत्र कब चलेगा जिससे कि वो कई अहम मुद्दों में बात कर सके। लेकिन जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा है और लगातार रहा है, पहले तो माइक ऑफ करने का रवैया था, अब संसद में सांसदों को बात ही नहीं रखने दिया जा रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुछ भी बोले तो उनके स्पीकर्स कभी ऑफ नहीं करेंगे। जिस तरह की अभद्र टिप्पणी, जिस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी और पार्टी के सांसद इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई सांसद बोलना चाहता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है पूरी कार्रवाई के लिए। कई सांसदों को इस बार भी सस्पेंड किया गया है क्योंकि संसद में बात नहीं रखने दिया जा रहा था, तो इसीलिए थोड़े सांसद निराश थे और जिसकी वजह से वो वेल के अंदर गए, जिस वजह से उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है। दिल्ली में गड्ढे में बाइक चलेगी, रात भर गड्ढे में पड़ा रहा है, जिसको लेकर के मायावती जी ने भी ट्वीट किया है कि रात भर कोई सुविधा नहीं पहुंची, कोई सुरक्षा। ये लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और दिल्ली की घटना की बात बता रहे, कहाँ पड़ा रहा? दिल्ली में एक सीवर स्टेशन के गड्ढे में यहाँ जो मोटरसाइकिल से गिर गए थे और जो तो बड़ी दुखद घटना है। और दिल्ली में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी के साथ दिल्ली में एक जो नया मुद्दा सामने आ रहा है कि बहुत लोग और खास तौर से बच्चियां लापता हो रही हैं और हजारों की संख्या में प्रति वर्ष ये बच्चियां लापता हो रही है। और जो वहाँ के जो पुलिस है वो कह रही है कि ऐसी कोई भी खबर उनके तक नहीं पहुंची है, लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं। जब पुलिस और प्रशासन ये मानेगा ही नहीं कि इन दिक्कतों का सामना जनता कर रही है, कि वहाँ उनके बच्चे गायब हो रहे हैं, तो बता क्या क्या कार्रवाई करेंगे ये लोग? तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही रवैया रहता है इनके शासन का, इनके प्रशासन का, कि कुछ मानो ही नहीं कि गलती हुई है या कोई घटना घटी है। जब आप मानेंगे ही नहीं तो कार्रवाई क्या करेंगे, सुधार क्या करेंगे? मैडम, चीन ने भारत का काफी बड़ा हिस्सा अपने अधिकृत कर लिया है और ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी में लोकसभा में बहस नहीं हो पा रही है। एलओपी इसी संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं। और क्या कारण है कि सरकार नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से बच रही है और खासतौर से चीन जैसे? लगातार सरकार नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से बच रही है। अब हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पहलगाम जैसी घटना हो गई, किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। पुलवामा वाली घटना, इतनी बड़ी घटना, आज तक देश के इतिहास में इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? भारतीय जनता पार्टी की। और सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्यों फेलियर हो गया और क्या कार्रवाई करी है भारतीय जनता पार्टी ने? तो कोई भी जवाब अगर आप इन लोगों से पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे या सरकार से पूछेंगे, तो सरकार जवाबदेही है ही नहीं, सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैडम, सोनिया और राहुल परिवार को मोदी जी ने कटाक्ष किया है कि उनके सरनेम पे गांधी परिवार कैसे जोड़ दिया जबकि वो नेहरू खानदान से आते हैं। इस तरह की मैं नहीं समझती हूँ कि राजनीति में इस तरह की बातें बोलनी चाहिए।
और जिस तरह अगर हम जानते हैं कि बनारस में जो इतनी बड़ी घटना हो गई, जहां अहिल्याबाई होलकर की जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, खंडित किया गया, वहां पे जो शिव का मंदिर था उसको खंडित किया गया। और वो क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे कोई होटल बनना है। जो मुख्यमंत्री के कोई करीबी बाबा है, उनका होटल बनने के लिए प्रतिमा को खंडित किया गया। तो प्रश्न तो ये होना चाहिए कि आखिर अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित क्यों किया गया, जिनका योगदान कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता है, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट को बनाया, उस घाट को क्यों ध्वस्त किया गया आखिरकार? तो क्या लगता है मूल बुद्ध से जहां बचाने के लिए इस यह तरह के सरकार बयान- बात करती है कि संस्कृत की कल्चरल साइट्स को, जो हमारी जो हेरिटेज साइट्स है उनको संरक्षण करेंगी, उनका बेहतर करेंगी, लेकिन वो तोड़ने का काम कर रही है। कॉरिडोर के नाम पे, संरक्षण के नाम पे सरकार ने बनारस के न जाने कितने मंदिरों को खंडित किया है, तोड़ा है, और अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को भी खंडित किया है।